नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान और चीन की मीडिया में खलबली मची हुई है। दरअसल भारत और रूस के बीच में कल रक्षा क्षेत्र को लेकर बहुत ही बड़े समझौते हो सकते हैं और मेनली दो हथियारों के बारे में बहुत ही जोरों शोरों से चर्चा हो रही है जो भारत ले सकता है। दोस्तों, इनमें से पहला हथियार है रूस का रोबोट टैंक, जिसका नाम है यूरन 9 और इस टैंक के लिए भारत बहुत लंबे समय से रूस से बात भी करता आ रहा है, क्योंकि LAC के हिसाब से पहाड़ी इलाकों के लिए भारत को रूस से इस टैंक की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि एक तो यह लाइट वेटेड टैंक है और एक टैंक के यह सारे काम तो कर ही सकता है, इसके अलावा इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए इसे रोबोट टैंक भी कहा जाता है। दोस्तों, यह जो टैंक है वो बेहद ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसके साथ ही इसका वजन कम होने के कारण यह पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों पे बेहद ही तेज गति से दौड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस टैंक में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट कैनन भी लगे हुए हैं, जिसके चलते यह फाइटर जेटों को तक मार के गिरा सकता है और वैसे किसी भी आर्मी के लिए यह किसी काल से कम नहीं है। वैसे भारत के पास कई सारे टैंक तो उपलब्ध हैं, परंतु भारत चाहता है कि रूस के कई सारे टैंकों में से स्पेशली तौर पर रूस के इस रोबोट टैंक यूरन 9 को ही खरीदा जाए। वैसे दोस्तों, रूस की तरफ से इस बात पर इस बार मोहर लगाई जाती है नहीं, ये तो आगे देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो दूसरा सबसे घातक हथियार है उसके बारे में पाकिस्तान की मीडिया तो छोड़िए, चीन की मीडिया में तक जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ S-500 के बारे में और S-500 का सरफेस टू एयर वर्जन का भी बातचीत बहुत ही जोरों शोरों से पाकिस्तान और चीनी मीडिया में चल रही है कि क्या भारत और रूस के बीच में S-500 और इसके सरफेस टू एयर वेरिएंट के लिए कोई भी डील साइन हो सकती है क्या रूस और भारत की इस वार्ता के दौरान। फिलहाल में भारत और रूस दोनों ही S-500 की डील को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि एक तो अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है, इसके साथ ही दूसरी और जो सबसे बड़ी खास बात है वो यह है कि जो हथियार रूस भारत को देगा कुछ दिनों के पश्चात वही हथियार चीन को भी प्रोवाइड करा देगा। तो इसमें भारत का ही घाटा है, क्योंकि भारत अरबों डॉलर खर्च करके चीन पर बढ़त बनाएगा और रूस एक झटके में अपने फायदे के लिए भारत की सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। परंतु इस बार मोदी सरकार का कुछ और ही प्लान है और इस बार भारत और रूस के बीच में जिन हथियारों को लेकर डील होगी उनमें भारत सरकार रूस के समक्ष यह शर्त रखेगी कि इन हथियारों को रूस कभी भी चीन या फिर पाकिस्तान को नहीं देगा और इसी शर्त के पश्चात ही भारत और रूस के बीच में कोई बड़ी डिफेंस डील होगी। दोस्तों, मेरा तो यह पर्सनली मानना है कि जिन हथियारों की तत्काल आवश्यकता है उन्हें रूस से खरीद लो और बाकी अपने खुद के दम पर डेवलप करो, क्योंकि यदि भारत एक बार हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा तो पाकिस्तान तो छोड़ो, चीन की औकात भी नहीं है कि भारत के ऊपर निगाह उठाकर भी देख दे। बाकी आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या भारत को हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए या नहीं, या फिर रूस और अमेरिका जैसे देशों से ही हथियारों को खरीदना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।